वेलकम टू माय चैनल करियर हाइक विद गरिमा। इस वीडियो में आपके लिए आज प्रिंट मेकिंग या इसको जो है छापा चित्रण भी कह सकते हैं, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन विजुअल आर्ट के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेरीग्राफी किससे संबंधित है? तो ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम प्लेट पर एचिंग किससे की जाती है? तो ये कास्टिंग सोडा से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, एल्यूमिनियम प्लेट को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप में धातु चल टाइप या इसको मूवेबल टाइप भी कहते हैं का आविष्कार कब और किसने किया? इसका आविष्कार जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1450 ईस्वी में बाइबल के अक्षरों को मुद्रण के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 5, चीन में सेरामिक चल टाइप का आविष्कार कब और किसने किया? इसको बीन शेंग ने 1040 ईस्वी में इसका आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 6, कागज का आविष्कार चीन में किसने और कब किया? इसका आंसर है तसई लुई ने 105 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 7, 15वीं शताब्दी में ड्राई पॉइंट तकनीक का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है जर्मन के कलाकार हाउसबुक मास्टर ने इसका आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राई पॉइंट के लिए किस सुई का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें डायमंड सुई इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली छपाई मशीन कब और कहाँ लगाई गई? इसका आंसर है कोलकाता में 1780 में लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 10, लिथोग्राफी का आविष्कार कब और किसने किया? इसका आविष्कार किया एलोयस सेनेफेडर ने 1798 ईस्वी में बवेरिया में इसका आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञापन के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर है डेविड ओगलवी को पितामह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, डॉगरेटाइप पद्धति क्या है और इसकी खोज कब और किसने की? इसका आंसर है ये फोटोग्राफी से संबंधित है और इसकी खोज की लुइस जैक्स मैडे डॉगरे ने 1839 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राफिक के अंतर्गत आने वाली विधियां बताइए। तो इसके अंदर जो पहली विधि है रिलीफ प्रोसेस, इसको उभार सतह प्रणाली भी कहते हैं और इसके अंतर्गत आता है लेटर प्रेस और फ्लेक्सोग्राफी। इसका जो सेकंड है वो इंटेग्लियो प्रोसेस है, इसको अंतः सतह प्रणाली भी कहते हैं। इसमें जो थर्ड है प्लेनोग्राफी, जिसको समतल सतह प्रणाली कहते हैं। इसका फोर्थ नंबर है स्टेंसिल, जिसको सेरीग्राफी भी कहते हैं या इसको सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहते हैं। इसकी खोज जो है 1910 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रिलीफ प्रोसेस जिसको उभार सतह प्रणाली भी कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या प्रोसेस आती है? तो इसके अंतर्गत दो प्रोसेस हैं। पहली है वुडकट, जिसकी खोज हुई थी 220 ईस्वी में और दूसरा है लिनोकट, जिसकी खोज हुई 1920 में। क्वेश्चन नंबर 15, इंटेग्लियो, इसको अंतः सतह प्रणाली भी कहती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं? ये दो प्रोसेस आती है इसके अंतर्गत। पहली है रेखा उत्कीर्णन है, उसके अंतर्गत पहला मेजोटिंट आता है जिसकी खोज हुई 1624 में। दूसरा है एनग्रेविंग, जिसकी खोज हुई 1430 में और तीसरा है ड्राई पॉइंट, जिसकी खोज हुई 1480 में। रेखा उत्कीर्णन में अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसमें हाथ से ही खोदकर उसको उत्कीर्णन किया जाता है। रेखा अम्लांकन, जिसकी खोज हुई थी 1515 ईस्वी में, इसमें जो है अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका पहला है विस्कोसिटी, जिसकी खोज हुई 1920 में और इसको बहुरंगी छापा के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है इसका एक्वाटेंट, इसकी खोज हुई 1768 में। तीसरा है सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन और चौथा है सुपर ग्राउंड एक्वाटेंट। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेनोग्राफी समतल सतह भी कहते हैं, इसके अंतर्गत प्रोसेस होती है। तो इसके अंतर्गत जो है लिथोग्राफी आता है, इसकी खोज हुई थी 1796 में और दूसरा इसमें आता है ऑफसेट लिथोग्राफी, जिसकी खोज हुई थी 1906 में। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेंसिल के अंतर्गत आता है, तो इसके अंतर्गत आता है सेरीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 18, मोम द्वारा भित्ति चित्रण विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर है एनकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लेजिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लेजिंग में वार्निश का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एनग्रेविंग और एचिंग किसके अंतर्गत आती है? तो इंटेग्लियो के अंतर्गत आती है दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश तथा अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे चियारोस्क्यूरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंतर्गत सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं होता है? इसका आंसर है कार्बोरेंडम, फोटो सेंसिटिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो ये जिप्सन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, धातु ढलाई में किस वैक्स का प्रयोग अधिक होता है?
तो इसमें वी वैक्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोंटे का प्रयोग कहाँ होता है? कोंटे का प्रयोग लिथोग्राफी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, बर्र का प्रभाव किस पर देखा जाता है? इसका आंसर है धातु या मेटल पर। क्वेश्चन नंबर 28, सिल्क प्रिंटिंग में सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है। इसका आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 29, एप्लीक तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये टेराकोटा मूर्ति बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, ऑफसेट प्लेट को दानेदार किस मशीन से किया जाता है? इसको लेविगेटर मशीन द्वारा दानेदार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लास एचिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, टेल्कम पाउडर का प्रयोग किसमें किया जाता है? लिथोग्राफी में टेल्कम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रेयर का संबंध किससे है? तो ये रबर रोलर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, रेखीय अम्लांकन में कितने गेज की प्लेट का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 16 गेज या 18 गेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, रेजिन पाउडर का प्रयोग होता है, तो ये एक्वाटेंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिणी का प्रयोग होता है लाइन एनग्रेविंग में। क्वेश्चन नंबर 37, रॉकर या स्क्रैपर का प्रयोग होता है मेजोटेंट में। क्वेश्चन नंबर 38, नीडल का प्रयोग होता है ड्राई पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 39, विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का प्रयोग एनग्रेविंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर कटिंग किससे संबंधित है? तो ये एचिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, विज्ञापन में कैंपेन शब्द कहाँ से आया? ये मिलिट्री से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की प्राचीन धार्मिक चित्रात्मक लिपि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हीरोग्लिफ कहते हैं और इसमें 700 चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, लकड़ी के ब्लॉक बनाकर सर्वप्रथम मुद्रण करना कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये चीन में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कब और किसने किया? तो ये चीन के तसई लुई ने 105 ईस्वी में इसका प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन मुद्रित पांडुलिपि का नाम क्या है? इसका नाम है हीरक सूत्र, जो 7 कागजों को चिपकाकर एक गोल लपटे हुए कागज के रूप में है और इसकी लंबाई 16 फीट और चौड़ाई है इसकी 12 इंच। हीरक सूत्र भारत के संस्कृत ग्रंथ वज्र छेदित प्रज्ञा पारमिता का चीनी भाषा में अनुवाद है, जिसका मुद्रण 868 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल के गतिशील अक्षरों का विकास कब और कहाँ हुआ? तो इसका आविष्कार हुआ सन 1403 ईस्वी में कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कला जगत में वुड एनग्रेविंग का प्रारंभ कब और किसने किया? सन 1790 में थॉमस बेविक ने इसका आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट उत्कीर्ण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थॉमस बेविक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाप से चलने वाली मशीन से समाचार पत्र द टाइम्स का प्रकाशन किसने और कब किया? तो ये 29 नवंबर 1814 में कोइन ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 सिलेंडर मशीन का विकास किसने और कब किया? ये किया सन 1827 में विलियम कॉपर ने। ये मशीन 1 घंटे में दोनों तरफ से 4000 कागज मुद्रित कर सकती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम फोटोग्राफिक नेगेटिव किसने और कब तैयार किया? ये किया सन 1835 ईस्वी में अंग्रेज विलियम हेनरी फॉक्स हॉलवॉट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिस ने प्रथम पुस्तक के प्रकाशन में किस प्रेस की स्थापना की और कब की? इसका आंसर है कैम्पस्कॉट प्रेस की स्थापना की और 1890 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम ऑफसेट प्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई? ये की गई 1905 में अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कागज बनाने का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया सन 1832 ईस्वी में सेरामपुर में, जो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम लेटर प्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये की गई 1556 में और गोवा में की गई। ये ईसाई मिशनरियों ने पुर्तगालियों द्वारा की गई थी और ये गोवा में धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशन के लिए स्थापना की गई। गोवा में इसी वर्ष कनक्लूसोस आउट्रास कोइसास पुस्तक का मुद्रण किया, जो भारत में मशीन द्वारा मुद्रित प्रथम पुस्तक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पहला छापाखाना है जो कि सेंट पॉल कॉलेज गोवा में है। इस छापे खाने से इतावली और पुर्तगाली भाषाओं को ही पुस्तकें छपती थी। भारत में दूसरी मुद्रण मशीन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई सन 1674 से 75 ईस्वी में स्थापित की गई, जिसमें गुजरात के व्यापारी भीम जी पारेख ने इंग्लैंड से इसे मंगवाया था। इसका अगला क्वेश्चन है, तीसरी मुद्रण मशीन की स्थापना भारत में कब हुई? इसका आंसर है सन 1712 ईस्वी में मद्रास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि की छपाई कब और कहाँ प्रारंभ हुई? सन 1667 ईस्वी में यूरोप में। अथानासी
किचेरी द्वारा लिखी गई थी ये। और चाइना इलस्ट्रेटा के 7वें अध्याय में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि की कुछ पंक्तियां मुद्रित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेग्लियो पद्धति द्वारा भारत में मुद्रित प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है? इस पुस्तक का नाम है ग्रामेटिका द मूलिका और इसकी 1716 ईस्वी में मुद्रित की गई है। इस पुस्तक में कॉपर प्लेट इनग्रेविंग द्वारा प्रथम पृष्ठ पर चित्र जो है इसमें मुद्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरी और बांग्ला लिपि के टाइपों का निर्माण किसने किया? ये जो है चार्ल्स विल्किंसन और पंचानन कर्मकार ने इसका निर्माण किया। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम छापा चित्र बनाने का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर है जोसेफ शेफर्ड ऑफ क्लेव जोहान गॉर ब्रॉन्ट को। ये ब्रिटिश एनग्रेवर थे। 1770 के दशक में कोलकाता आए थे। इन्होंने 1774 और 1787 के मध्य धातु की प्लेट से पुस्तकों के चित्र मुद्रित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी पुस्तक की प्रथम मुद्रित गद्य रचना का नाम क्या है? इसका नाम है प्रेम सागर। मुद्रित की गई थी लल्लू जी लाल के द्वारा। और ये हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता ने सिंहासन बत्तीसी और मोतीलाल द्वारा लिखित पुस्तक मधोनल का देवनागरी लिपि में मुद्रण किया। इस पुस्तक को कास्ट छापों का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में प्रथम इंटेग्लियो प्रेस की स्थापना कब और किसने की? इसका आंसर है 1779 में कंपनी प्रिंटिंग ऑफिस में चार्ल्स विल्किंस ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटिंग का प्राचीनतम ग्रंथ नथनील ब्रशेहडेस की व्याकरण बंगाली भाषा में किस प्रेस में और कब छापी गई? इसका आंसर है 1778 में हुगली प्रेस में छापा गया। स्टेनस की अनुरोध पर चार्ल्स विलिंगसन द्वारा बंगाली अक्षर इस पुस्तक के लिए काटे व ढाले गए थे। ये अक्षर बंगाली लोहार पंचानन कर्मकार के सहयोग से बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र का नाम कब और किसने इसको निकाला था? इसका आंसर है 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्त हिक्की ने कलकत्ता में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट हिक्की गजट प्रकाशित किया। सन 1786 तक कलकत्ता में 4 साप्ताहिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं छापे जाने लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम छापे गाने में धातु पर निर्मित ब्लॉकों का प्रचलन किसने किया? तो इसका आंसर है गीता ब्लॉक मेकर्स मुंबई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता ने सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा प्रेस कब और किसने लगाई? इसका आंसर है 1807 में ब्राह्मण बाबूराम द्वारा किदारपुर में। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोलिथोग्राफी का प्रारंभ कब और कहां हुआ? इसका आंसर है अमेरिका में क्रोमोलिथोग्राफी का प्रारंभ बोस्टन में किया गया और इस पद्धति का विकास भी बोस्टन स्कूल ऑफ क्रोमोलिथोग्राफी में हुआ। इसमें प्रथम बार 1843 में रंगीन पोस्टर एवं पुस्तकों व पत्रिकाओं के लिए रंगीन चित्रों का मुद्रण प्रारंभ किया गया, जिसमें 5 या 5 से अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। इसमें अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग पत्थरों का प्रयोग किया जाता था तथा प्रत्येक रंग के लिए रंगों के अनुसार पत्थर के ऊपर चित्र बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3D एनिमेशन का सही क्रम बताइए। इसका आंसर है मॉडलिंग, टेक्सचर, रिंगिंग, रेंडरिंग। अगला क्वेश्चन है, मेटल कास्टिंग के चरणों का सही क्रम बनाइए। आंसर इसका पीओपी, पीस मोल्ड, इसके बाद आता है वैक्स कास्टिंग, फिर आता है इन्वेस्टमेंट मोल्ड या इसको डीवैक्सिंग भी कहते हैं, लास्ट होता है इसमें धातु उंडेलना या मेटल पोरिंग। अगला क्वेश्चन देते हैं, छापा कला की क्रियाविधि का सही क्रम बताइए। इसका सही क्रम है रेजिंग डस्ट है, फिर इसके बाद आता है एसिड प्रूफ ग्राउंड, उसके बाद होता है नाइट्रिक एसिड और सबसे बाद में आता है प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु ढलाई प्रक्रिया का सही क्रम बनाइए। सबसे पहले आता है वेस्ट मोल्ड, उसके बाद पीस मोल्ड, फिर वैक्सिंग और लास्ट में आता है इन्वेस्टमेंट मोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छापा कला के विकास का सही क्रम बनाइए। उसमें पहले आता है ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके बाद इंटेग्लियो प्रिंटिंग, फिर आता है लिथोग्राफी प्रिंटिंग और लास्ट में सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। इसके क्रम आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो उसको आप याद रखिए कि किसके बाद क्या आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिंटिंग के कार्यक्रम को सही क्रम में बनाइए। तो इसका सही क्रम है सरफेस प्रिंटिंग, उसके बाद आता है रिलीफ प्रिंटिंग, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग, फिर आता है फोटोग्राफी। तो ये आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। आप इससे पढ़िए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।